इंडिया यानी INDIA गठबंधन के नेताओं में हिंदू और सनातन धर्म को कोसने का एक कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं माना जा सकता कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से ऐन पहले गठबंधन में शामिल एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म तो एक धोखे के समान है। और फिर इसी गठबंधन की बैठक के बाद इसमें शामिल एक और बड़ी पार्टी के बड़े पद पर बैठे नेता कहते हैं कि हमें सनातन का विरोध नहीं करना, बल्कि इसे समाप्त कर देना है, कोट अनकोट इसे खत्म कर देना है। डेंगू, मलेरिया और कोरोना से सनातन की तुलना की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में सनातन का जिक्र है और गीता में ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। तो इंडिया गठबंधन के ये साथी किसे खत्म करना चाहते हैं? पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ऐसा लगता है कि हिंदू और सनातन को गाली देने की एक होड़ चल रही है। और ये गठबंधन के लोग क्या इस कंपटीशन में हैं? कभी श्री रामचरितमानस को कूड़ा कचरा कहा जाता है, श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जाती हैं, जलाई जाती हैं। तो सवाल है कि क्या ये सब कुछ एक बड़ी पॉलिटिकल साजिश का बड़ा हिस्सा है? क्या ये सब बंटवारे की सियासत और तुष्टीकरण की एक बड़ी चाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इंडिया में सनातन के कितने शत्रु हैं? आज सीधा सवाल पूछा जाएगा। सोच के देखिए, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सनातन के खिलाफ एक महाभियोग आया हुआ है। क्या आपको सियासत इतना मजबूर कर दिया है कि भारत की आत्मा को भी आप कोसने लोगों के சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். हिंदू और हिंदुत्व के बाद अब सनातन पर भी नफरती वार का खेल शुरू हो गया है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे कैबिनेट मंत्री उदयनिधि कह रहे हैं कि सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे उदयनिधि का समर्थन कर रहे हैं। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. औरंगजेब ने बहुत मंदिरों को तोड़े, न सनातन की बुनियाद हिली, न सनातन की मजबूती हिली। रावण के खानदान के लोग हैं। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। रावण नहीं मिटा सका सनातन, कंस नहीं मिटा सका सनातन, तो इन जैसे लोगों की क्या औकात है? मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से ऐन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और बैठक के ठीक बाद उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इससे पहले नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को कूड़ा कचरा बता चुके हैं। और तो और सनातन पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पुराना बयान भी सुन लीजिए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में,
तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सवाल है कि क्या वोट के लिए सनातन और हिंदू आस्था पर सिस्टमैटिक प्रहार हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। INDIA इंडिया में सनातन के कितने शत्रु? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि सनातन ही ईश्वर है, यानी सनातन ही सब कुछ है। और उसी सनातन को उदयनिधि स्टालिन कहते हैं। डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है। सनातन पर सीरियल अटैक का विश्लेषण आज सुनिए। मैं आपको एक एक करके सब नेताओं की बात सुनाऊंगा। सनातन को खत्म करना जरूरी है, यानी सनातन जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो हमारे लिए ईश्वर है, उसे खत्म करना जरूरी है। इंडिया गठबंधन के पार्टनर यह बात कहते हैं और सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। किसी और धर्म के लिए अगर कहा होता तो तूफान खड़ा हो जाता, सड़कें जाम हो जाती और क्या क्या नारे लगते आप जानते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। प्रियांक खड़गे, ये है सपुत्र मल्लिकार्जुन खड़गे, मंत्री है कर्नाटक के। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी की तरह है। ये जनाब ये कहते हैं, ये समर्थन करते हैं स्टालिन के सपुत्र उदयनिधि स्टालिन का, यानी इंडिया गठबंधन का। और कांग्रेस कहती है कि सब लोग फ्री है अपनी बात करने के लिए। एक और बंदे को आप नोट करिए, ये व्यक्ति है स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है, ये कहता है। और साथ ही साथ रामचरितमानस बकवास है, इसे बैन किया जाए, इस व्यक्ति के ये कथन है। और एक इंडिया की बैठक से पहले और एक इंडिया की बैठक के बाद, ये क्रोनोलॉजी को समझिए और समझाइए। चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री बिहार, जब से इन्होंने बोला है नीतीश इनसे ज्यादा मिलने लगे हैं। रामचरितमानस में कूड़ा और कचरा है, कूड़े को साफ करने की जरूरत है। किसी और ग्रंथ के लिए बोला होता तो 50 बार उसके बाद माफी मांग चुके होते। बड़ा सवाल, इंडिया की बैठक से पहले और उसके बाद सनातन पर अटैक एक बड़ा सहयोग है क्या? आज इस बड़े सवाल के साथ मैं चर्चा में जाता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी की। विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के नेता। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं। मेरे साथ शादाब चौहान जी हैं, नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। महंत नवल किशोर दास जी, सबसे पहले यह समझाइए सनातन है क्या? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि सनातन तो ईश्वर ही है। बंधु, सनातन वो है जो प्रत्येक मनुष्य मात्र को समानता प्रदान करता है, जी, सद्विचार